स्वतंत्रता सेनानी सदस्य भारतीय संविधान सभा व पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रतनपा भरमपाजी कुम्हार की बायोग्राफी। डॉक्टर रतनपा भरमपाजी कुम्हार एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य तथा उसके सचिव चुने गए थे। उन्हें देशभक्त डॉक्टर रतनपाजी कुम्हार के नाम से भी जाना जाता है। वह श्री भीमराव जी अंबेडकर के साथ भारत के संविधान के अंतिम मसौदे पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों में से एक थे। डॉक्टर रतनपाजी कुम्हार स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय संविधान सभा के सदस्य, पूर्व सांसद, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। भारत सरकार ने उनके सामाजिक कार्य के लिए 1985 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। देशभक्त पद्मश्री डॉक्टर रतनपाजी कुम्हार भारतीय संविधान सभा के एक सदस्य थे। वह एक समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने विशेष रूप से पिछड़े और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम किया था। संविधान निर्माण के दौरान उन्होंने कृषि, ग्रामीण विकास और समाज के वंचित वर्गों से जुड़े मुद्दों के लिए अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठाई थी। डॉक्टर रतनपाजी कुम्हार ने भारतीय संविधान सभा के सदस्य के रूप में समाज के पिछड़े वर्गों को न्याय और समानता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। उनकी भूमिका विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रावधानों को मजबूत बनाने में रही। उनकी सोच और योगदान ने भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को साकार करने में मदद की। डॉक्टर रतनपाजी कुम्हार की प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता ने उन्हें भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में एक सम्मानित स्थान दिलाया था। डॉक्टर रतनपाजी कुम्हार एक महान स्वतंत्रता सेनानी, कोल्हापुर जिले में सहयोग और हरित क्रांति के अग्रदूत, शिक्षा परिषद के संस्थापक अध्यक्ष थे। पद्मश्री डॉक्टर रतनपाजी कुम्हार को महाराष्ट्र में सरकारी आंदोलन का पुरोधा कहा जा सकता है। राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे प्रबल आवश्यकता सामाजिक न्याय की स्थापना की थी, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए उपयुक्त महापुरुषों सहित डॉक्टर रतनपाजी कुम्हार भी पूरी ऊर्जा व निष्ठा से लगे हुए थे। संविधान की उद्देशिका में वर्णित समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, देश, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में धर्म से लिंगायती एवं जाति से पिछड़े डॉक्टर रतनपा कुम्हार जी ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। जीवनी। डॉक्टर रतनपा भरमपाजी कुम्हार का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अवस्थित सिरोल तहसील के अंतर्गत निमशिर गांव में 15 सितंबर 1909 को एक निर्धन कुम्हार परिवार में हुआ था। डॉक्टर रतनपाजी कुम्हार के पिता श्री भरमपाजी कुम्हार व माता श्रीमती गंगूबाई जी कुम्हार मिट्टी एवं खेतीबाड़ी दोनों प्रकार का कार्य करके बड़ी कठिनाई से अपनी आजीविका चलाते थे। घर और गांव की यही स्थिति देखकर बचपन में ही बालक रतनपाजी के मन में गांव, गरीब, मजदूर और किसानों के प्रति हमदर्दी के बीज पनपे। रतनपाजी कुम्हार के माता पिता शिक्षा के महत्व से भली भांति परिचित थे। फलतः बालक रतनपाजी को गांव के प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश दिला दिया। गांव में केवल प्राथमिक स्तर तक का ही विद्यालय होने के कारण आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें पास के नगर हाथकणगले के उच्च विद्यालय में भेजा गया। तदुपरांत सन 1928 में अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उच्च शिक्षा के लिए कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में प्रवेश लिया और यहीं से उन्होंने सन
1933 में बीए की डिग्री प्राप्त की। रतनपाजी कुम्हार ने यह उपाधि राजर्षि साहू जी महाराज द्वारा स्थापित वीर शैव छात्रावास में रहकर प्राप्त की, जिस कारण सामाजिक न्याय की अवधारणा का जरूरी बीजांकुर इनमें हुआ। स्नातक के बाद रतनपाजी कुम्हार ने आगे अपने वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी और इसी दौरान सन 1934 में इनका विवाह मिराज तालुके के अंतर्गत गुंडेवाड़ी गांव की गुणवती युवती पार्वती बाई जी से हो गया, जिससे इन्हें सुगढ़ सुशील 3 कन्याएं प्राप्त हुई। डॉक्टर रतनपाजी कुम्हार के 3 पुत्रियों में सबसे बड़ी पुत्री के मंगल पाटिल जी हैं, जिनका विवाह श्री सिद्धराम जी पाटिल से हुआ। दूसरी पुत्री रजनी ताई जी मखदूम हैं, जिनका विवाह डॉक्टर विश्वनाथ जी मखदूम के साथ हुआ, तथा तीसरी पुत्री कल्पना कुम्हार जी हैं, जिनका विवाह श्री बाला साहेब जी कुम्हार से हुआ। वकालत की पढ़ाई को रतनपा कुम्हार जी के जीवन में टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। अपने गृहस्थ जीवन में कदम रखने के पश्चात स्वतंत्रता सेनानी व पत्रकार श्री माधवराव जी बागल की काश्तकारी रिपोर्ट पर उनके द्वारा दिए गए प्रेरक भाषण को सुनकर रतनपाजी कुम्हार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और गांव-गांव और शहर-शहर जाकर इन्होंने आजादी की अलख जगाई। जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय आदि भेदभाव भूलकर वह सामंती मानसिकता से दूर होकर सबको एक एवं संगठित होने का संदेश दिया। विशेषकर गरीब, मजदूर और किसानों के कल्याणार्थ रतनपाजी कुम्हार का कार्य अविस्मरणीय है। 15 फरवरी 1938 को गरीब, किसानों, मजदूरों के हक, अधिकार और हितों की लड़ाई, रियासतों के एकीकरण एवं भारत की ब्रिटिश राज से मुक्ति के ज्वलंत उद्देश्य से इन्होंने कोल्हापुर में अपने वरिष्ठ साथियों श्री माधवराव जी बागल व श्री दिनाकर जी देसाई के साथ मिलकर प्रजा परिषद नामक संगठन बनाया। जल्द ही इस संगठन ने अपनी गतिविधियों से ब्रिटिश राज और स्थानीय राजा की नींद हराम कर दी। इस कारण कोल्हापुर नरेश ने रतनपाजी कुम्हार को 8 जुलाई 1939 को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इनकी प्रजा परिषद का प्रबल प्रभाव था कि उस सेक्टर की 21 रियासतों ने इस संगठन के बैनर तले खुद का भारतीय गणराज्य में विलय कर लिया था। प्रजा परिषद के नेता व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होने के परिणाम स्वरूप रतनपाजी कुम्हार स्थानीय शासक व ब्रितानी हुकूमत के जी का जंजाल बन चुके थे। कहते हैं कलम तलवार से ज्यादा मारक और घातक होती है। इतिहास गवाह है, कलम ने बड़े बड़े तानाशाहों की तलवारों को भौंतरा साबित कर उन्हें नेस्तनाबूद किया है। यही कारण था कि रतनपाजी कुम्हार ने सर्वप्रथम अंग्रेजी एवं शाही प्रचार तंत्र और समाचार उपक्रमों पर लेखकीय व वैचारिक हमला बोला। रतनपाजी कुम्हार ने गांव-गांव घूम-घूम कर इनके विरुद्ध वातावरण तैयार किया एवं साथ ही इस रिक्ति को भरने के लिए खुद की वैकल्पिक समाचार व्यवस्था कायम की। सन 1961 में इनकी यही उद्यमिता नव महाराष्ट्र कोऑपरेटिव प्रिंटिंग एवं पब्लिकेशन सोसाइटी लिमिटेड के रूप में साकार हुई। 20 दिसंबर 1943 में मिराज के नजदीक माल गांव में रतनपाजी कुम्हार की अध्यक्षता में 3 दिनों तक एक गुप्त बैठक चली। इस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा एक सामूहिक निर्णय लिया गया कि बरसी रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली डाक गाड़ी को लूट लिया जाए। इस योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया।
सभी क्रांतिकारियों ने अपने नेता रतनपाजी कुम्हार के नेतृत्व में 29 दिसंबर 1943 को बरसी रेलवे स्टेशन पर उक्त डाक गाड़ी को लूट लिया। रतनपाजी कुम्हार की इस कारगुजारी से अंग्रेजी सरकार भड़क उठी। अंग्रेजी सरकार ने रतनपाजी कुम्हार को पकड़ने के लिए अपनी पूरी पुलिस फोर्स लगा दी। स्थिति और अंग्रेजों की नीयत भांपकर रतनपाजी कुम्हार भी अब तक भूमिगत हो चुके थे। अंग्रेजी सरकार ने रतनपाजी कुम्हार को पकड़ने के लिए इन पर उस समय 20,000 रुपए का नगद इनाम रखा था, परंतु अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी अंग्रेज रतनपाजी को 6 साल तक पकड़ नहीं पाए और इसी दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों व जनांदोलनों के दबाव में देश आजाद हो गया। श्री रतनपाजी कुम्हार आजाद थे और आजाद ही रहे। 15 अगस्त 1947 को जुल्मी और अत्याचारी फिरंगी अंग्रेजी सल्तनत ने विवश, हताश और मजबूर होकर भारत को अपनी क्रूर जकड़ से आजाद करने की घोषणा कर दी। पर स्वतंत्रता के बाद भारतीयों के सामने एक और बड़ी समस्या अपना विकराल मुंह बाए खड़ी थी। वह थी आजाद भारत का संविधान बनाने की समस्या। संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इस राष्ट्रव्यापी, राष्ट्र निर्माणी, राष्ट्र उत्थानक विधायी ग्रंथ के निर्माण में बाबा साहब अंबेडकर जी अपनी पूरी निष्ठा व लगन से जुट गए, परंतु इतने विशाल देश के विशाल विधान की सृजना हेतु उन्हें कुछ सुयोग्य व उच्च सहयोगियों की आवश्यकता थी। उनकी इस आवश्यकता की पूर्ति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम जुड़ा। वह था पद्मश्री डॉक्टर रतनपा भरमपाजी कुम्हार का। डॉक्टर रतनपा भरमपाजी कुम्हार ने संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान निर्माण में अनवरत सहयोग किया। इस तथ्य का सबसे प्रमाणित और पुख्ता प्रमाण यह है कि भारत के संविधान के अंतिम मसौदे पर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ डॉक्टर रतनपाजी कुम्हार के भी हस्ताक्षर मौजूद हैं। असल में देश की आजादी के लिए डॉक्टर रतनपाजी कुम्हार का संघर्ष उनके जीवन का केवल पूर्वार्ध है। उनके जीवन का उत्तरार्ध तो और भी अधिक ओजस्वी, संघर्षी व उद्देश्यपूर्ण है। देश की आजादी के बाद इनका व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व और अधिक निखरा व देश हित की संकल्पना में और अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। देश अभी केवल विदेशी व देशी राजाओं से आजाद हुआ था। इसे अभी राजशाही और तानाशाही की मानसिकताओं से भी मुक्त करवाना था। इन सामंती मानसिकताओं पर निर्णायक हमले के रूप में प्रहार देश को संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करके किया गया था। रतनपाजी कुम्हार को एक तरह से कार्यभार मिल चुका था और ये पुनः अपने उद्देश्य की पूर्ति में जुट गए थे। रतनपाजी कुम्हार ने न केवल लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा समझाई, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से लोकतांत्रिक भी बनाया। रतनपाजी कुम्हार का सहकारी आंदोलन संविधान की मूल भावना, समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व की झांकी ही है। डॉक्टर रतनपाजी कुम्हार एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने कोल्हापुर सेक्टर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति उनके लंबे समर्पण के कारण उन्हें देशभक्त रतनपाजी कुम्हार भी कहा जाता था। राजनीतिक कैरियर। आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान की स्थापना के उपरांत डॉक्टर रतनपाजी कुम्हार कोल्हापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पहली लोकसभा के लिए
सांसद चुने गए। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि लोग उन्हें देश भगत रतनपा कुम्हार के नाम से संबोधित करते थे और उनकी लोकप्रियता के कारण ये मृत्यु पर्यंत एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहे। सन 1952 में लोकसभा सांसद बने। सन 1962, सन 1967, सन 1972 और सन 1978 तक लगातार 4 बार कोल्हापुर में स्थित सिरोल विधानसभा से विधायक रहे। सन 1974 से सन 1978 तक महाराष्ट्र सरकार में गृह, खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री रहे। सन 1982 में एक बार उन्हें विधायक का चुनाव हारना भी पड़ा था, पर 1990 में सिरोल की जनता ने अपने इस सर्वप्रिय नेता को फिर से विधायक चुन लिया। सन 1985 में रतनपाजी कुम्हार को इनके सामाजिक कार्यों एवं इनकी राष्ट्रभक्ति के लिए तत्कालीन भारत सरकार ने इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसी वर्ष इनकी जन सेवा के लिए सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ पुणे विश्वविद्यालय ने इनको डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की। डॉक्टर रतनपाजी कुम्हार ने कोल्हापुर के सिरोल और हटका नांगल तहसील की औद्योगिक और कृषि समृद्धि लाने में बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1995 में डॉक्टर रतनपाजी कुम्हार को इनके अनुभव, ज्ञान एवं सदाशयता के कारण इन्हें महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर रतनपाजी कुम्हार ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में गरीबों, शोषितों, पिछड़ों एवं किसानों के कल्याण और लोगों की समृद्धि के लिए उन्होंने विभिन्न योजनाएं शुरू की और विभिन्न संगठन स्थापित किए और उनका सफलतापूर्वक संचालन किया, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश भगत डॉक्टर रतनपाजी कुम्हार ने 1933 में शहाजी लॉ कॉलेज, 1955 में पंचगंगा कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, 1957 में डॉक्टर रतनपा कुम्हार कॉलेज ऑफ कॉमर्स, 1960 में दादा साहेब मखदूम हाई स्कूल, 1961 में नव महाराष्ट्र कोऑपरेटिव प्रिंटिंग एवं पब्लिकेशन सोसाइटी लिमिटेड, 1963 में कोल्हापुर जनता सेंट्रल कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर्स, 1963 में रत्नदीप हाई स्कूल इचलकरांजी, 1968 में कोल्हापुर जिला शेतकारी वीणकारी सहकारी सूत गिरानी लिमिटेड इचलकरांजी, 1971 में नाइट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स कोल्हापुर और 1975 में कोल्हापुर एल्यूमिना इंडस्ट्री 1975 में स्थापना की। देश हित के तमाम क्षेत्रों में अपनी वाचा, कर्मणा और चिंतन की आभा बिखेर कर भारत का यह सच्चा सपूत 23 दिसंबर 1998 को 89 वर्ष की उम्र में डॉक्टर रतनपाजी कुम्हार की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। डॉक्टर रतनपाजी कुम्हार भारत की इसी मिट्टी में सदा के लिए विलीन हो गए। पद्म श्री डॉक्टर रतनपाजी कुम्हार जैसी महान शख्सियत के नाम के साथ ये उपाधियां उनके संघर्ष, जज्बे, जुनून और राष्ट्रभक्ति की एक वानगी भर हैं। पद्म श्री डॉक्टर रतनपाजी कुम्हार जितने आजादी के परवाने के रूप में महत्वपूर्ण, उपयोगी एवं उद्योगी थे, उतने ही आजादी के पश्चात लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में लोक हितकारी एवं जनहितैषी सिद्ध हुए। ऐसे महापुरुष युगों युगों के बाद ही लोक कल्याण के लिए इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं
और अपने कार्यों के कारण लोगों के दिलों में सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। पद्मश्री देशभक्त डॉक्टर रतनपा भरमपा जी कुम्हार के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रम। 15 सितंबर 1909 जन्म नीमसिर गांव। 1916 मातृ वियोग। 1917 से 1924 तक प्राथमिक शिक्षण। 1928 मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। 1933 बीए डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की। लॉ कॉलेज की स्थापना। 1934 श्रीमती पार्वती बाई जी से विवाह। 1936 राजनीतिक जीवन की शुरुआत। 26 दिसंबर 1937 किसानों का पहला मार्च। 15 जनवरी 1938 किसानों का दूसरा मार्च। 15 फरवरी 1938 प्रजा परिषद की स्थापना। 6 मार्च 1939 कोल्हापुर संस्थान ने प्रजा परिषद को अवैध एवं बंदी अधिवेशन घोषित किया। 15 अप्रैल 1938 कूपवाड़ में प्रथम प्रजा परिषद अधिवेशन। 15 जून 1938 राज्यसभा के दौरान गिरफ्तारियां और कारावास। जनवरी 1940 जेल से भागो। 8 अगस्त 1942 मुंबई में कांग्रेस कमेटी की बैठक में शामिल हुए। 9 अगस्त 1942 के भूमिगत एवं चले जाओ आंदोलन का नेतृत्व 8 अगस्त 1947 पर्यंत। 1943 भूमिगत रहते हुए पितृत्व। 9 अगस्त 1947 भूमिगत काल के बाद कोल्हापुर में प्रकट हुए। 1947 दक्षिण संस्थान प्रजा परिषद स्थापना। 1948 कोल्हापुर संस्थान द्वारा उत्तरदायी शासन की घोषणा एवं मंत्रिमंडल की शपथ। 1948 जयपुर कांग्रेस उपस्थिति। 1949 प्रजा परिषद का कोल्हापुर जिला कांग्रेस में परिवर्तन। 1947 से 1949 तक दक्षिण महाराष्ट्र के संगठन भारतीय संघ में राज्यों के एकीकरण के संघर्ष के प्रमुख कमांडर थे। दिसंबर 1949 महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 1950 से 1952 तक संसद सदस्य और संविधान समिति। 26 जनवरी 1950 संविधान के पाठ पर हस्ताक्षर किया। 17 फरवरी 1951 शिक्षा परिषद कोल्हापुर की स्थापना की और अध्यक्ष रहे। 1 अक्टूबर 1955 श्री पंचगंगा सहकारी चीनी फैक्ट्री जिला कोल्हापुर की स्थापना की। जून 1957 कोल्हापुर में वाणिज्य महाविद्यालय की स्थापना। 1957 से 1960 तक जिला विकास बोर्ड कोल्हापुर के उपाध्यक्ष रहे। 13 मार्च 1959 पंचगंगा सहकारी चीनी फैक्ट्री परीक्षण शुभारंभ समारोह। 1 नवंबर 1959 पंचगंगा सहकारी चीनी कारखाना प्रथम पतझड़ मौसम। 1960 संस्थान काल के तोपखाने भवन का शिक्षा संस्थान परिषद को स्थानांतरण। 13 जून 1960 दादा साहेब मखदूम हाई स्कूल कस्बा सनगांव कागल की स्थापना। 1 जुलाई 1960 से 1972 तक अखिल महाराष्ट्र कुम्हार समाजोन्नति संस्था पुणे के अध्यक्ष रहे। 19 अक्टूबर 1960 कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए 5 मंजिला नए भवन का शिलान्यास समारोह। मुख्य अतिथि मास्टर नाम यशवंत राव जी चौहान। 17 अगस्त 1961 नव महाराष्ट्र सहकारी मुद्रण एवं प्रकाशन कंपनी लिमिटेड कोल्हापुर की स्थापना की। 24 जनवरी 1963 कोल्हापुर जनता सेंट्रल कोऑपरेटिव उपभोक्ता भंडार की स्थापना। नवंबर 1964 से 1971 तक रतनपा कुम्हार नगर इचलकरंजी के अध्यक्ष रहे।
1964 से 1977 तक अध्यक्ष द पीपुल कोऑपरेटिव लिमिटेड इचलकरंजी। 11 सितंबर 1967 कॉलेज ऑफ कॉमर्स के नए भवन का उद्घाटन। 1968 से 1970 तक अध्यक्ष डेक्कन शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन पुणे। 29 जून 1968 कोल्हापुर जिला यार्न मिल का उद्घाटन। 24 दिसंबर 1968 भारतीय वायुसेना के प्रमुख कुमार मंगलम का दौरा। 1969 से अध्यक्ष श्री गुरुदेव गौरव स्मारक समिति उमरखेड़ा। 15 सितंबर 1969 एकाशिष्ट समारोह। 1969 रतनपा कुम्हार नगर कोल्हापुर की स्थापना। 15 सितंबर 1970 तासगांव कुम्हार समाज जिला सांगली पुरस्कार। 15 जून 1971 नाइट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स कोल्हापुर। 1970 से 1973 अध्यक्ष महाराष्ट्र स्टेट फेडरेशन लिमिटेड मुंबई। 27 जुलाई 1972 श्री संत शिव गंगा देवी ट्रस्ट हाई स्कूल पुणे के उपाध्यक्ष। 22 अगस्त 1972 भारतीय स्वतंत्रता की रजत जयंती के अवसर पर राजा महेंद्र प्रताप की कोल्हापुरा यात्रा। 22 सितंबर 1973 स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र। नवंबर 1974 से 1975 तक महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री। 1974 से 1978 तक कोल्हापुर जिला योजना बोर्ड के अध्यक्ष रहे। फरवरी 1975 महाराष्ट्र राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे। 7 नवंबर 1975 प्रदेश प्रवास। 8 नवंबर 1975 कोल्हापुर एल्यूमिना इंडस्ट्री की स्थापना, अध्यक्ष रहे। 23 मार्च 1976 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा कलमावाड़ी बांध परियोजना का भूमि पूजन समारोह। मई 1977 से मार्च 1978 तक महाराष्ट्र राज्य के शहरी विकास मंत्री। 24 जून 1978 छात्र छात्रावास कोल्हापुर का शिलान्यास समारोह। 15 सितंबर 1979 नीमसिर गांव में पनडुब्बी सिंचाई शुरू। 22 अक्टूबर 1979 जनता बाजार रुईकर कॉलोनी कोल्हापुर का शुभारंभ। 14 दिसंबर 1979 जनता बाजार वरुण तीर्थवेश कोल्हापुर का शुभारंभ। 30 अक्टूबर 1982 जनता बाजार राजा रामपुरी कोल्हापुर का शुभारंभ। 1983 से महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी मुंबई उपाध्यक्ष। 15 सितंबर 1984 अमृत महोत्सव रक्षा मंत्री शंकर राव चौहान द्वारा सम्मानित। 26 जनवरी 1985 सहयोग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 29 सितंबर 1985 भारत के उपराष्ट्रपति श्री आर वेंकट रमन और पूर्व उपराष्ट्रपति बीडी जट्टी भाई ना सामत ग्रामीण विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य कॉलेज ऑफ कॉमर्स की रजत जयंती, शाहजी ला कॉलेज स्वर्ण जयंती और शिक्षा परिषद के संस्थापक अध्यक्ष। 28 फरवरी 1986 श्री पंचगंगा सहकारी शर्करा कारखाना एथिलीन एवं एथिलीन रसायन परियोजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित। 27 मार्च 1987 पुणे विश्वविद्यालय का सहयोग मानद डी.लिट डिग्री की पेशकश। 2 जनवरी 1995 महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव। 1996 87वें जन्मदिन के अवसर पर कोल्हापुर नगर निगम का सम्मान प्रमाण पत्र। 23 दिसंबर 1998
डॉक्टर रतनपा कुमार जी की मृत्यु। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।